नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील मालती से बात करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने रसोई घर में उन्हें एकांत छोड़ आ गए थे इसके लिए। फिर मालती उनके बर्ताव पे भी उनसे माफ़ी मंगवाती है और वो माफ़ी मांगते हैं और वो माफ़ भी कर देती हैं। और उसके बाद फिर वो दोनों अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते हैं, हाथों में हाथ डाले। फिर वो बागीचे में चले जाते हैं जहाँ मालती एक आम के पेड़ के नीचे बैठती हैं, जहाँ नील उनके गोद में सर रखकर उनके साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। जहाँ नील कहते हैं कि ये वक्त यहीं थम जाए और हम ऐसे ही रहें। जहाँ नील की ऐसी बातें सुन मालती कहती है कि अगर हम ऐसे ही रह गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। जिस पे नील कहते हैं कि आपको बच्चे पसंद है। हाँ, हमें बच्चे पसंद हैं। किस स्त्री को बच्चे पसंद ना हो, आप बता सकते हैं। इस विश्व में ऐसा कोई भी स्त्री नहीं है जिसे बच्चे ना पसंद हो, जिसे बच्चों का ख्याल रखना पसंद ना हो। तो हम हैं ना आपके लिए, सबसे बड़े वाले छोटे से बच्चे, जिनका हृदय एक बच्चे के समान है और जिनका शरीर एक बड़े के समान है। हम आपका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आपके बच्चे बड़े होंगे तब आपका ख्याल रखेंगे, पर हम तो अभी से आपका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब? अच्छा, तब भी हम आपका ख्याल रखेंगे। हम हैं ना आपके साथ हमेशा। अच्छा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा? मालती के इस प्रश्न पे नील उत्तर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपसे पहले तो नहीं मरने वाले। हम हमेशा आपके बाद ही मरेंगे, ताकि हम आपके हर सुख और दुख में आपके साथ रहें, आपका ख्याल रख सकें। हम ना आपके साथ ही हमेशा रहेंगे। जब हम चली जाएंगी तब हम आपके पीछे पीछे आपके साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके पहले चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अगर आपके बच्चे रखेंगे तो हमें वो पसंद नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी मालती का ख्याल कोई और रखे। हम अपनी मालती का ख्याल खुद रखना चाहते हैं। अपनी आखिरी सांस तक हम ही अपनी मालती का ख्याल रखना चाहते हैं। अच्छा, तो आप अपनी आखिरी सांस तक हमारा ख्याल रखेंगे, और अगर आप हमसे पहले चले गए तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छी बात है, पर अगर ऐसा हुआ तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे। ये हमारा वचन है। जी, आप क्या कह रही है मालती? आप ऐसे वचन को अब वापस ली। ऐसे वचन नहीं देने चाहिए। आप हमारे पीछे नहीं आएंगी। आप हमेशा खुश रहेंगी हमारे बच्चों के साथ। अब तक हमारे बच्चे थे, अब तक आप हमें अपने बच्चे कर रहे थे, और अब हमारे बच्चे होंगे। ठीक है, हमें बच्चे लेंगे, लेकिन तभी जब हम आपके पास नहीं रहेंगे, तभी वो आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है, वैसे हमारे बच्चे हम दोनों का ही ख्याल रखेंगे। अगर आप बूढ़े होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चे तो ही रहेंगे ना, जो हम दोनों का ख्याल रखेंगे। वैसे हमें नहीं लगता कि हमें बच्चों से कोई उम्मीद करनी चाहिए। ऐसा क्यों? बच्चे तो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, सही है, पर हमें नहीं लगता। हमारी माँ ने तो कभी हमारी मदद नहीं ली। वो आखिरी सांस तक महल में काम करती रही, और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा
क्योंकि हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। हमें बस तुम्हारा प्रेम और आदर और सम्मान चाहिए। हमें तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बने रहना। हमें खुशी है कि हमारे पास इतना होनहार एक बेटा है और हम इस बेटे को गर्व के साथ आनंदित होते हैं। पर हमें अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं करनी पसंद, क्योंकि अगर हम इससे उम्मीद करेंगे तो हम बेबस हो जाएंगे और हमें इस बेबसी भरी जीवन के साथ नहीं जीना। इसलिए वो अपनी आखिरी सांस तक काम करती रहीं। वो उन्हें महल की देखरेख करना बहुत पसंद था। महल के राज भंडार और सभी चीज़ों का ध्यान वो रखती थी खुद ही। क्या वो राज भंडार का भी ध्यान रखती थी? वैसे तो नहीं, पर हाँ, राजा के जो पिता थे वो मेरी माँ को बहुत मानते थे। इसलिए उनके समय में माँ ने कभी कभार राज भंडार देखे थे। वो कहती थी कि हमारा राजमहल का राज भंडार बहुत बड़ा है। राजा बहुत दयालु हैं। अगर हमारे राज्य में कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या किसी भी तरह की समस्या हुई तो हमारे राजा हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये सुन मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मेरी माँ ये कहते हुए सबसे ज़्यादा आनंदित होती थी। वो कहती हैं थी कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। हमें तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा राजा मिला, वरना ऐसे कई राजा होते हैं जो अपने प्रजा का शोषण करते हैं। इसलिए वो बहुत खुश होती थी ये सोच कर, ये कह कर, और हमें ये सब सुन अच्छा लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब की वजह से ही हम अपने राजा से कभी नफ़रत नहीं कर पाए या उन्हें मारने का प्रयास नहीं कर पाए। हम बस उनकी सच्चाई को जानने में लगे रहते थे, पर हमने कभी उन्हें मारने का प्रयास नहीं किया। पर क्या? पर हमें नहीं पता कि हमारे माँ की मृत्यु के पीछे की वजह क्या है। हमें वो सत्य आज भी नहीं समझ आया। आप दुखी ना हो। क्या मतलब? हमें जहाँ तक पता है रसोइये ने आपको कुछ बताया था। हाँ, उन्होंने बताया था कि इस राजमहल में की वजह से हमारी माँ की मृत्यु नहीं हुई है। पर हमें उनकी बात पे यकीन तो है, पर हमें खुद नहीं पता कि हम पे खुद पे यकीन है या नहीं। हमारा तो खुद पे भरोसा ही नहीं है। जिस पर मालती कहती है कि अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं तो हम पर भरोसा करें। हम यकीन दिलाते हैं हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी आखिरी सांस तक। अच्छा, तो हमें बताएं, आपको कितने बच्चे चाहिए? जहाँ नील की ऐसी बातें सुन मालती कहती है, अच्छा, हमें तो एक पुत्र चाहिए और एक पुत्री चाहिए, बस 2। हम तो चाहते हैं हमारे कम से कम 4 बच्चे। अच्छा, 4 बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे आप? आपको पता है हमारे राज्य में कितना दुख है, मतलब भोजन में कितना कष्ट होता है। यहाँ पे प्रजा को भोजन उगाने में, अनाज उगाने में बहुत समय लगता है, और ऊपर से 4 बच्चों का पालन पोषण करना आसान बात है क्या? और फिर मालती एकदम से चुप हो जाती है। जहाँ नील पूछते हैं क्या हुआ? अगर बच्चे हुए भी तो उन बच्चों का भरण पोषण हम नहीं कर पाएंगे।
ये आप क्या कह रही हैं मालती? सत्य तो कह रहे हैं। राजा हमसे हमारे बच्चे छीन कर लेकर चले जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ मालती एकदम से अशांत होकर नील का हाथ थामने लगती कहती है और नील उठकर बैठते हैं और कहते हैं, आप चिंता ना करें मालती, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। देखिएगा, राजा आपके, सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि किसी के भी बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे और उन्हें परेशान नहीं करेंगे। अब राजा किसी के भी बच्चों को किसी भी माँ से नहीं छीनेंगे। कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर नहीं होगा। आप सत्य कह रहे हैं नील? हाँ, आप वचन दीजिए, हमारे बच्चे को राजा हमसे नहीं छीनेंगे। हम वचन देते हैं कि हमारे बच्चे को राजा हमसे नहीं छीनेंगे। हम उन्हें छीनने ही नहीं देंगे। हम उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि एक बच्चे के लिए माँ और माँ के लिए एक बच्चा कितना ज़रूरी है। हम अपनी माँ के छत्र छाया में रहे हैं, हमें पता है माँ की अहमियत क्या होती है। और आप इतनी डर क्यों रही हैं? पता है, माँ जितनी शक्तिशाली और माँ जितनी बहादुर कोई नहीं होती इस विश्व में, एक पत्नी भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहे हैं। पत्नी और माँ दोनों ही स्त्री के रूप हैं, पर जब एक स्त्री पत्नी बनती है तब वो एकदम से सौम्य बन जाती है, पर जब एक माँ बनती है तब वो एकदम से काली बन जाती है, जो अपनी बच्चे के लिए काल को भी हरा सकती है। आप कह रहे हैं कि एक पत्नी का प्रेम एक पति के लिए कम होता है और एक माँ का प्रेम उसके बच्चों के लिए अधिक होता है। मैं इस बारे में तर्क तो नहीं कर सकता कि पत्नी का प्रेम श्रेष्ठ है या मातृत्व का प्रेम श्रेष्ठ है, पर इतना कह सकता हूँ, पर दोनों ही प्रेम श्रेष्ठ है। पर इतना, क्योंकि सत्य और असत्य दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, वैसे ही प्रेम भी एक ही सिक्के के एक दो पहलू हैं। आप प्रेम को कैसे देखते हैं यह आपके नज़रिए पे निर्भर करता है। आप प्रेम को मोक्ष का मार्ग समझते हैं तो वो मोक्ष है, और अगर प्रेम को माया का दर्पण समझते हैं तो वो माया का दर्पण है। ये आपके ऊपर है कि आप प्रेम को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। मैंने तो बस चाहा है कि हमारा और आपका प्रेम सदैव मोक्ष का मार्ग बने। आपसे प्रेम कर हमें जो आनंद और संतुष्टि हुई है, अपनी पीड़ा से जो मुक्त हुए हैं, वो आनंद और प्रेम से ही मिल सकता है। हमें नहीं लगता कि प्रेम कभी भी कष्ट का प्रतीक है। प्रेम को बस बंधन की तरह बांधने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसे बंधन की तरह बांध दे और हर किसी पे अपना अधिकार जताने लगे तो ये प्रेम ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि हमें प्रेम भरे माया में नहीं रहना चाहिए। हम तो बस इतना कह रहे हैं मालती कि प्रेम भरे माया में मत रहें, प्रेम भरे मोक्ष में रहें, मुक्त रहें,
स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन और अपने प्रेम का आनंद लें, ताकि आप खुश रह सकें। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता से आपको जोड़ता है, ना कि किसी बंधन से, ना कि किसी माया से बांधता है। पर ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी वजह से लोग अक्सर भ्रमित होते हैं और इसी वजह से लोग माया को चुनते हैं, जबकि उसके दूसरे तरफ मोक्ष है, पर वो माया को छोड़ ही नहीं पाते। सामने एक पतली लंबी सी लकीर है, पर उस लकीर को पार कर मोक्ष को देख ही नहीं पाते और इस सत्य और असत्य में फंस जाते हैं कि मोक्ष क्या है, माया क्या है। और फिर जब उन्हें दुख होता है तब वो कहते हैं कि प्रेम से बड़ा दुख और कुछ नहीं है जीवन में। प्रेम ही है जो सभी दुखों का कारक है। प्रेम से बड़ा दुख और कुछ नहीं है जीवन में। जिसने किया प्रेम उसके फूटे कर्म। वो अपने कर्मों को प्रेम से जोड़ उन्हें भला बुरा कहते हैं कि उनके प्रेम के कारण ही उनके कर्म खराब हो गए। अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो गया, जबकि व्यक्ति खुद प्रेम में पड़कर गलत राह चुनते हैं, फिर भी वो प्रेम को ही दोषी मानते हैं। ना तो उन्हें प्रेम में पड़ने से किसी ने कहा, ना ही प्रेम का तिरस्कार करने को किसी ने कहा। वो सब अपने मन से, अपने विचार से करने लगे और फिर प्रेम जैसे भाव को ही दोषी बनाकर खुद से दूर कर दिया। जबकि प्रेम एक ऐसा भाव है जो बस आपको मुक्ति देता है, आनंद देता है, स्थिरता देता है। और जो प्रेम के भाव को नहीं समझ पाते हैं वो प्रेम से विमुख होकर प्रेम को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं और खुद ही सोचते हैं कि प्रेम से बड़ा दोषी और इस जीवन में और कुछ नहीं। प्रेम न किया होता तो हम, और खुद ही सोचते हैं कि प्रेम से बड़ा दोषी और इस जीवन में और कुछ नहीं। प्रेम न किया होता तो हम आनंदित होते। अरे प्रेम ही तो सब आनंद का स्रोत है। एक शिशु के जन्म से पहले और जन्म के बाद एक बच्चे को सिर्फ भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म से पहले और जन्म के बाद प्रेम की आवश्यकता होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है। और वो सिर्फ प्रेम से ही मिलता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को जीवन में आनंद से भर देता है। जैसे एक शिशु के आने से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है, वैसे ही प्रेम एक ऐसा भाव है जो जीवन को आनंदित करता है। अगर व्यक्ति सोचे प्रेम दुखों का कारण है, तो प्रेम को हर किसी में देख पाना मुश्किल हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। पर प्रेम अगर सुख का कारक है तो हर व्यक्ति उसके लिए प्रेम से भरा हुआ उसे मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुख का वजह क्यों ना रहे। नील की ऐसे बातें सुन मालती के आँखों में अश्रु की धारा बहने लगती है और मालती कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है नील कि हम आपको छोड़ कहीं जाएंगे? हम तो आपकी पत्नी बन आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपका ध्यान करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं। हमने ईश्वर के अलावा अगर किसी की आराधना की या सेवा करना चाहते हैं तो वो आप ही हैं।
इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।